जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, इसका एक सीधा सीधा मतलब होता है कि जमीन में बीज तो हैं, जमीन उसको पैदा भी करती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट कहें, प्रबंधन कहें, एडमिनिस्ट्रेशन कहें कि उसको उस जमीन पर बड़े होने के लिए जैसी आबो हवा चाहिए, तब वह जो बुद्धिमत्ता है, वह जो कर्मशीलता है, वो बिहार के बाहर आके प्रदर्शित होती है। और अगर वह बुद्धिमत्ता और कर्मशीलता, लगनशीलता, श्रमशीलता, बहादुरी वहीं रहती है, तो उसको वैसी आबो हवा नहीं मिलती है। तो या तो वह छोटी छोटी बदमाशी, छोटी छोटी चालाकियों में, छोटी छोटी गुंडागर्दियों में खत्म हो। जैसे एक बिहार में बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, दुनिया में नाम कमाया, और एक बार बिहार में फटे हाल घूमते हुए मिले, तब किसी ने पहचाना उन्हें और उनको खाने पीने लायक चीजें दी। आज वो गुमनाम है। तो जो बिहार में लोग रहते हैं वो सस्टेन सिर्फ कर पा रहे हैं, और जो बाहर निकल गए वो अपने सामर्थ्य, अपनी कार्यकुशल, अपने प्रबंधन को अच्छी तरह प्रदर्शित कर। एक बहुत बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल श्री लालू प्रसाद यादव जी का। बिहार की जनता उनको किस रूप में लेती है, ये बिहार की जनता अच्छी तरह जानती। लेकिन जब वो रेल मंत्री बने तो इस देश ने उन्हें सराहा। कैसी परफॉर्मेंस है ये डिबेटेबल हो सकता है, बट इस देश ने उनको एक खराब रेल मंत्री के रूप में चिन्हित नहीं किया, इतना मैं कह सकता। उनकी परफॉर्मेंस को लोग बिहार में एज ए चीफ मिनिस्टर से अच्छा मानते हैं। जितने सीनियर लेवल पे सेक्रेटरीज हैं, पब्लिक सेक्टर में यूनिट हेड्स हैं, बिजनेस यूनिट हेड्स हैं, इवन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो अपनी जगह पर एक्सेल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्षमता की कमी, बस इससे इतना ही प्रदर्शित होता है कि उस जमीन में कुछ प्रबंधन की गड़बड़ी हो गई है, जिससे वो लोग जो उस कार्यकुशलता के बाहर आके अपना प्रदर्शन करते हैं, वही जब बिहार जाते हैं तो असफल हो जाते हैं, जबकि वो जाना चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को ठीक करें। और जो कार्यकुशल उनसे भी ज्यादा होते हैं, वो उतने ज्यादा सफल अपनी जमीन पे नहीं हो पाते। कुछ लोग जरूर होते हैं, जैसे एक आध दो छोटे एग्जाम्पल है, जो अभी IIT वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें जो टॉप वाला एक कौन सा ग्रुप है ट्यूशन का, वो बिहार में है, वो ऑल इंडिया एक्सेल करता है आज भी। मुंगेर का एक योग संस्थान है, वो भारत के 3 योग संस्थानों में जो प्रसिद्ध हैं, मुंगेर का, पूना आयंगर योगा सेंटर और बेंगलोर का, उन 3 में एक मुंगेर का भी है। तो कुछ चीजें तो हैं जो थोड़ा बहुत सस्टेन कर पाए, लेकिन एक बड़े लेवल पे, बृहद लेवल पे बिहार और झारखंड अलग हुआ तो थोड़ा कह सकते हो कि थोड़ा सा चीज अलग हुई, लेकिन बिहार और बिहार से जुड़ा हुआ जो दूसरा हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश का है, जिसमें वेस्ट बंगाल का भी है, जिसमें उड़ीसा का भी है, ये जो हिस्से हैं, आंध्र का भी, ये पूरे के पूरे हिस्से कहीं ना कहीं उस दबाव से ग्रसित हैं जो प्रबंधन की अक्षमता को जाहिर। तो मूल रूप से जो ध्यान देना है वहां पे, वो प्रबंधन की अक्षमता को ठीक करने पर। जब अक्षमता होती है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, जैसे कि करप्शन। जब अक्षम होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, तो अगर सीट्स पे अक्षम व्यक्ति बैठा है तो वो अपने माथत को अच्छा कैसे चुन पाएगा, उसकी क्षमता के बाहर। तो एक श्रृंखला खड़ी होती है कि वो इनएफिशिएंट लोग, अक्षम लोग एक पूरे के पूरे सरकारी प्रशासन पे जो महत्वपूर्ण पद हैं, जिनसे चीजें परिवर्तित होती हैं, उस पर बैठे हों। और उनको जो भी क्षमता पता नहीं है तो पैसा से चलेगा, जनता को गुस्सा आएगा, विरोध हो तो गुंडागर्दी, लूटपाट, ये सब चीजें चलेंगी, अच्छी चीजें हो नहीं पाएंगी। फिर कोई भी संरचना खड़ी करोगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि बनाने की क्षमता ही नहीं। तब ऐसे में सूखा, बाढ़, ये चीजें दिखाई देंगी, लोगों में आपस में कलह, और भगवान से प्रार्थना कि कल के दिन कुछ अच्छा हो जाए। तो एक चर्चा का विषय है कि अक्षम हुआ कैसे, क्या ऐसा खास हो गया कि जो धरती
भारत को शीर्ष पे पहुंचाई। गुप्त काल जो स्वर्ण युग भारत का कहा जाता है, जहाँ से हुआ, जहाँ से बौद्ध महावीर हुए, जिनका प्रादुर्भाव पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इतना हुआ कि भारत को वह लोग भगवान की भूमि कहते हैं, द लैंड ऑफ गॉड। चाइना में देखें, कोरिया में, जापान में। तो लुम्बिनी जो बिहार के पास, लुम्बिनी बिहार में सारनाथ, और जो बुद्धा सर्किट है उसको भगवान का सर्किट बोलते हैं। तो ऐसी क्या चीज हुई? तो मुझे जो लगता है कालांतर में लोग अपनी जो पा लिया और मैं बहुत रईस हो गया, तो लग्जरी में गुम हो गए, नशे में तब्दील हो, और जब नशे में हो जाते हैं तो जागरूकता खत्म। तो तुम देखोगे बिहार में कि खैनी खाएंगे और भाषण देना शुरू हो जाए, एक चाय की गुमटी में पूरा ज्ञान बखोर दें। तो ये जो नशे में रह के दुनिया की बात करना कर्म से, तो पहली चीज तो जागरूकता और अपने आप में नशे के कारण भरोसा उठ। प्राथमिक तौर पे अगर करना है वहाँ कुछ, तो नशे का बारे में चर्चा, क्या नशे को बंद करना है या नशे दोनों, ये खुला नशा, जितनी पीनी है पी लो एक बार, फिर काम करो, ऐसा भी एक तरीका। या बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी तो फिर कंट्रोल होगा और ग्रोथ होगा। एक बार खुला कर लो, फिर काम करो, तो सारी चीजें। तो मुख्य रूप से एक जो अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, वह थोड़ा कम, एक दूसरे पे विश्वास थोड़ा कम हुआ है, जो बाहर जाके लोग प्रदर्शित करते हैं, बिहारी सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आप पूरे भारत में देखें कि बाहर निकल के कौन ग्रोह में रहता है, ग्रुप में रहता है, तो तुम देखोगे कि बिहार के जितने लोग हैं वह आपस में ज्यादा मेल जोल बढ़ा के रहते हैं, बजाय किसी भी दूसरी कम्युनिटी के, चाहे दक्षिण भारत के हों, उत्तर भारत के हों, सुदूर उत्तर भारत। छठ पूजा का तुम नज़ारा देख ही सकते हो कि पूरे भारत में कैसे चलते, जो उनका प्रदर्शन करता है। तब चीज वह जो बाहर है वो अंदर नहीं हो सकती। इतना सा ही अंतर है जो मूल रूप से है।